क्या ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है इजराइल? नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप की मदद से ईरान का काम तमाम करेंगे। लेकिन क्या ईरान इतना कमज़ोर है कि ख़त्म हो जाएगा? और ईरान क्या परमाणु हमला कर सकता है? क्या ईरान का साथ चाइना और रशिया देंगे? और क्या इसी के साथ शुरू हो जाएगा वर्ल्ड वॉर? ईरान के सुप्रीम लीडर के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। नेतन्याहू ने यह कहा कि ट्रंप की मदद से हम ईरान का काम खत्म कर सकते हैं और करेंगे। दरअसल पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल दो तरह से ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाकर मिडिल ईस्ट पर दबदबा बढ़ा सकता है। अगर नेतन्याहू ट्रंप ने मिलकर ईरान को घेरा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है इजराइल? दरअसल इजराइल का जो बयान सामने आया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो क्या उसे ख़त्म कर पाएगा और क्या वजह है, क्यों ऐसा करना चाह रहा है? क्या उसे ईरान से किस बात का डर लग रहा है? क्या न्यूक्लियर पावर बनने वाला है ईरान, इसलिए इजराइल को डर लग रहा है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या मिडिल ईस्ट के अंदर में जो उथल पुथल है वो ईरान के पास जब न्यूक्लियर पावर आ जाएगा तभी थमेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी मिडिल ईस्ट की और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे या फिर जो छाबार पोर्ट जो बनाया गया है भारत की तरफ से वो क्यों बनाया गया है और वो कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, और आम आदमी से कैसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और कैसे आपकी पॉकेट पर इस लड़ाई का असर पड़ सकता है। चलिए आपको समझाते हैं पूरा खेल। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस वक्त सीज फायर है, मतलब लड़ाई रुकी हुई है। इसी बीच अब इजराइल ने ईरान को ख़त्म करने की ठान ली है। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप की मदद से ईरान का काम तमाम करेंगे। लेकिन क्या ईरान इतना कमज़ोर है कि ख़त्म हो जाएगा या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देगा? नेतन्याहू ने ईरान की तबाही की खुली धमकी क्यों दी है? क्या ईरान से डरती है दुनिया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान का काम तमाम करने के लिए साथ देंगे? अगर नेतन्याहू ट्रंप ने मिलकर ईरान को घेरा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? और ईरान क्या परमाणु हमला कर सकता है? क्या ईरान का साथ चाइना और रशिया देंगे? और क्या इसी के साथ शुरू हो जाएगा वर्ल्ड वॉर? चलिए समझाते हैं आपको पूरी कहानी। पहला सवाल, नेतन्याहू ने ईरान की तबाही की खुली धमकी क्यों दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल देखा जाए दोस्तों तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल में जब थे तो रूबियो से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा था कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ईरान का मुद्दा था। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि आयतुल्ला यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, मतलब कि ईरान से डर लग रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार आ जाएगा। मार्को रूबियो ने भी इस दौरान कहा था कि हर आतंकवादी समूह के पीछे, सभी हमलों के पीछे और लाखों लोगों को खतरे में डालने के पीछे ईरान है। इसी दौरान नेतन्याहू ने यह कहा कि ट्रंप की मदद से हम ईरान का काम खत्म कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान हलवा है जो आप यूं ही खत्म कर देंगे उसे? अब सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान का काम तमाम करने के लिए साथ देंगे नेतन्याहू का? इसका जवाब समझने के लिए ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के 3 बड़े बयान को देखिए। 5 फरवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर तेहरान ने मेरी हत्या करने की कोशिश की तो मैं उसे नेस्तनाबूद कर दूंगा। मतलब क्लियर पिक्चर था ये। उसके बाद 25 सितंबर 2024 ट्रंप ने चुनावी रैली में कहा कि अगर ईरान किसी अमेरिकी व्हाइट हाउस उम्मीदवार या पूर्व राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाने में शामिल होता है तो उसे तबाह कर देंगे। अब आइए 10 अगस्त 2024 डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर उनके चुनावी अभियान को हैक करने का भी आरोप लगाया था।
डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई बार ईरान को तबाह करने की बात कही, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही उनके सुर भी बदल गए। 8 फरवरी को एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान पर हमले की बात का खंडन किया। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ट्रंप ने क्या कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ईरान एक महान और सफल देश बने, लेकिन ऐसा देश जिसके पास परमाणु हथियार न हो, मतलब इनके पास हो, बाकी सबके पास हो, लेकिन ईरान के पास न हो। समय की मांग है कि समझौते पर काम शुरू किया जाए और इस पर हस्ताक्षर होने और पूरा होने पर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जश्न मनाया जाए। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं ईरान के साथ गैर परमाणु समझौता करना चाहता हूं। मैं उस पर बमबारी करने के बजाय शांति समझौता करना पसंद करूंगा। यानी ट्रंप चाहते तो हैं कि ईरान काबू में रहे, लेकिन खुले तौर पर लड़ाई भी नहीं छेड़ेंगे। मतलब क्लियर है। मिडिल ईस्ट पर पैनी नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं दोस्तों कि ट्रंप ईरान पर हमले के लिए इजराइल का खुलकर समर्थन नहीं करेंगे। ये तो क्लियर बात है। हालांकि ट्रंप हथियार या फंड देकर इजराइल की मदद कर सकते हैं। जिस तरह गाजा में हमला करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की कई खेप भेजी थी और कुछ दिन पहले इजराइल पर हथियार एक्सपर्ट्स का बैन भी हटा दिया था। तो ये क्लियर है। अब सवाल ये भी है कि अगर ट्रंप ने खुलकर हमले में साथ नहीं दिया तो नेतन्याहू कैसे ईरान का काम तमाम करेंगे, या कर पाएंगे या फिर खुद ही पटखनी खा जाएंगे। दरअसल पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल 2 तरह से ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। पहला, ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को खत्म करना। अब इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान में परमाणु प्रोजेक्ट वाले इलाके को तबाह करना चाहता है। मेन मोटिव यही है जिससे ईरान परमाणु देश न बन पाए। दूसरा, मौजूदा ईरानी शासन को खत्म करना। दूसरा, गौर से समझिए, इजराइल ईरान में खामेनेई की सरकार गिराना चाहता है, क्योंकि खामेनेई ने खुलेआम और हमास हिजबुल्लाह के समर्थन से इजराइल पर कई बार हमले भी किए। देखा जाए तो इजराइल पिछले 20-25 सालों से ईरान में तख्ता पलट की योजना भी बना रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। ईरान की जनता भी जानती है कि इजराइल उसका दुश्मन है। अब सवाल यह है दोस्तों कि ईरान की इजराइल से लड़ाई तो समझ आती है, लेकिन अमेरिका से क्या दुश्मनी है। अब समझिए इसको दोस्तों। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहूदियों का अमेरिका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अमेरिका में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इजराइल का समर्थन नहीं रुकता। उसकी वजह क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, वो हर तरह से इजराइल की मदद करते हैं। इसलिए अमेरिका भी ईरान से दुश्मनी माने बैठा है। हालांकि इस दुश्मनी के पीछे कुछ ऐतिहासिक वजह भी है। चलिए आपको ऐतिहासिक वजह भी बताते हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। आयतुल्लाह अली खामेनेई की अगुवाई में शाही शासन को ख़त्म कर दिया गया था और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया था। इस क्रांति में अमेरिका ने शाही शासन का साथ दिया, क्योंकि ये अमेरिका के करीब था। इस वजह से ईरान में अमेरिका का विरोध बढ़ गया। अब 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी छात्रों ने तेहरान पे स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला तक कर दिया। वहां मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बना लिया गया था। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार डाल दी। ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट की वजह से दोनों देशों की दुश्मनी बढ़ गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाकर मिडिल ईस्ट पर दबदबा बढ़ा सकता है। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, अगर नेतन्याहू ट्रंप ने मिलकर ईरान को घेरा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दरअसल लंबे वक्त से भारत और ईरान के बीच अच्छे रिश्ते हैं। भारत ने ईरान में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। आपने कई बार नाम भी सुने होंगे छाबार पोर्ट का। साथ ही ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ से। अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो भारत पर ये असर हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। पहला, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इसमें से ज़्यादातर वेस्ट एशिया से आता है। ऐसे में इजराइल ईरान जंग से वेस्ट एशिया से
तेल खरीदी पर असर पड़ेगा और देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और सीधा असर आप पर पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बाइलैटरल ट्रेड को नुकसान। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों का असर भारत के ट्रेड पर पड़ा है। ईरान के साथ भारत का ट्रेड 2019 में $17 बिलियन से घटकर 2023 में $2 बिलियन तक रह गया था दोस्तों। ऐसे में अगर इजराइल ईरान जंग के हालात बनते हैं तो भारत ईरान के व्यापार में और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि इजराइल के साथ भारत के मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंध होने के बावजूद बाइलैटरल ट्रेड यानी कि दोनों ओर से होने वाले व्यापार में गिरावट आई है। ये 2023 में $10.77 बिलियन से घटकर 2024 में $6.53 बिलियन रह गया है। अब आते हैं दोस्तों दलाल स्ट्रीट पर उथल पुथल। कच्चे तेल के दाम बढ़ने और बिगड़ते जियोपॉलिटिकल से शेयर मार्केट में भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसमें एनर्जी, ऑटोमोबाइल और एयरलाइन सेक्टर के शेयरों पर असर पड़ेगा। खासकर पिछले साल 3 अक्टूबर को जब इजराइल ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से ज़्यादा की गिरावट आई थी, तो ये असर पड़ा था। उसके बाद दोस्तों फ्लाइट्स के भी रूट बदलेंगे। जी हाँ, वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं या उसके रूट बदल सकते हैं। ऐसा पिछले साल भी हुआ था। अक्टूबर 2024 में एयर इंडिया ने सुरक्षा दिक्कतों का हवाला देते हुए तेल अवीव से जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी थी, जबकि विस्तारा और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ईरानी एयर जोन से परहेज कर रही थी। एयर रूट्स बदलने से यूरोप, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से आने जाने वाली एयरलाइंस के लिए रूट लंबे हो जाएंगे, जिससे लागत बढ़ेगी और किराया भी बढ़ेगा दोस्तों। वहीं छाबार पोर्ट और ट्रेड रूट पर रुकावटें, ये भी पॉइंट बड़ा है दोस्तों, समझिए इसको। भारत ने ईरान को छाबार पोर्ट के लिए करीब $370 मिलियन दिए हैं। इसमें $250 मिलियन कर्ज भी शामिल है। भारत ने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक तौर पर ईरान में छाबार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। जंग होने से छाबार पोर्ट बंद हो सकता है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, सुएज कैनाल और रेड सी से गुजरने वाले ट्रेड रूट भी प्रभावित होंगे दोस्तों। भारत इन्हीं रूट्स के जरिए यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाजारों में माल पहुंचाता है। रूट्स बदलने से लागत और सामान दोनों पे फर्क पड़ेगा और समय तो लगेगा ही। छाबार पोर्ट बंद होने और ट्रेड रूट बदलने से भारत को नुकसान हो सकता है। पॉइंट ये भी है कि वेस्ट एशिया रीजन में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। जंग के आसार होने पर ये लोग वापस भारत आ सकते हैं। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भारत सामान भेजता है। इसके लिए भारत ने ईरान में छाबार पोर्ट बनवाया है, जो अभी एक्टिव है। हालात बिगड़ने पर यह पोर्ट बंद हो सकते हैं, जिससे भारत के व्यापार और ट्रेड रूट पर तो असर पड़ेगा ही और लोगों पर भी असर पड़ेगा। अब सवाल ये भी है कि ईरान इस सब का मुकाबला कैसे करेगा, कैसे उसका साथ कौन दे सकता है, ये भी देखिए। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? अमूमन देखा जाए दोस्तों तो ईरान को रूस और चीन का सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब बदल रहे हैं। अमेरिका ने रूस और चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस और चीन इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर सकते हैं। रूस और ईरान के बीच अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में रूस इस बात से खुश नहीं होगा और वो साथ देगा, और चाइना भी अगर साथ देगा, वो भी जिस तरीके के जो हालात रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे देश एक हो सकते हैं और इधर इजराइल अमेरिका मिल सकता है। तो ऐसे में जो एक कह सकते हैं कि ग्रुप बन सकता है और बड़ी लड़ाई बन सकती है और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।